हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई के अंक को निकालना सीखेंगे। इसमें मैं कुछ बता देना चाहता हूँ इसको हल करने से पहले। इस प्रश्न को, कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में शून्य आता हो और इसका घात कुछ भी क्यों न हो, पावर कुछ भी क्यों न हो, घात या पावर कुछ भी क्यों न हो, इसका मान मतलब इकाई का मान शून्य होगा। दूसरा, इसी के अंतर्गत इकाई में एक हो और पावर कुछ भी क्यों न हो तो इसका मान एक होगा। 5 हो, इकाई में 5 हो और इसका घात कुछ भी क्यों न हो तो इसका मान होगा 5। फिर अगला, इकाई में 6 हो, इसका घात कुछ भी क्यों न हो तो इसमें इकाई का मान होगा 6। इतना को याद रखना है, ये है इसमें, इतना को याद रखना है। तो हमको ये दिया गया है, शुरू करते हैं। अब हम पहला प्रश्न है, संख्या 2137 का घात 753। इसको हमको बताना है इसमें कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। सकते हैं 2137, तो 2137 में इकाई का अंक है 7, तो हम लेंगे 7 को। बाकी संख्या से हमको मतलब नहीं है, बाकी अंकों से केवल इकाई से मतलब है। हम 7 को लेंगे और इसके घात को लेंगे, तो घात में है 753। यहाँ तक करने के बाद हम आगे करेंगे इसको हम घात बड़ा लग रहा है हमको 753, इस घात को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। हम सरल करेंगे, 753 में 4 का ही भाग देंगे। घात कुछ भी क्यों ना हो किसी संख्या का, हम 4 का ही भाग देंगे सरल करने के लिए। तो हम 4 का भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7। 4 का भाग देंगे तो 753 में हमको देना है भाग 4 का। चलो हम देते हैं भाग। 753 में हमको भाग देना है 4 का। ऐसे ही देख के देखते हैं, चले तो हम भाग दे के देखते हैं क्या मिलेगा हमको। 4 एकम 4, घटा देंगे यहाँ से, ये होगा 3, फिर ये 5, 4 अट्ठे 32, घटा देंगे बचेगा 3, फिर ये 3 आएगा, फिर 4 अट्ठे 32, घटा देंगे 1 बचेगा। तो मैं एक सूत्र बताया था इससे संबंधित, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है सूत्र। इसके अनुसार से हम मान रखेंगे तो हमारा भाज्य कितना है, 753 है ना, 753। तो हम 753 को अब क्या लिख सकते हैं, भाजक किससे भाग दे रहे हैं, हम 4 से दे रहे हैं तो 4, फिर कोष्टक में या फिर गुणा भी लिख सकते हैं। भागफल कितना आया, 188, फिर कोष्टक बंद, धन शेषफल कितना बचेगा, इसमें 1 बचा है शेषफल, तो 1। तो हम 753 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणा 188 फिर धन 1। हम 753 को ऐसा लिख सकते हैं। तो हमको ऐसा लिखने पे क्या मिलेगा, आगे आते हैं। आगे है 7 का घात 753, इसको हम लिख सकते हैं 7 का घात 4, फिर कोष्टक में 188, फिर गुणा 7 का घात 1, ऐसा लिख सकते हैं। एक शेष फल है, यहाँ पे धन 1 ऐसा रहता, ठीक है ना। चलो अभी इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं। तो 7 का घात 4, फिर गुणा या कोष्टक में 188 धन 1, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 4, फिर कोष्टक में 188, फिर गुणा 7 का घात 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, घातांक के नियम से। तो
सबसे पहले अब हम 7 का घात 4 इसका मान निकालेंगे। तो 7 का घात 4 निकालने के लिए हम 7 का हम 4 बार गुणा करेंगे। कर देते हैं 7 का 4 बार गुणा कर देते हैं। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। हमको दहाई से लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई से लेना देना है। तब क्या होगा, ये 9 निया 81 होगा। ये दहाई से मतलब नहीं है, इकाई से मतलब है, मतलब 1। तो इसका मान आएगा 1, मतलब 7 का घात 4 बराबर हम लिख सकते हैं 1। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है 7 का घात 753, ये इतना है, इसको हम लिखे हैं 7 का घात 4, फिर कोष्टक में 188, फिर गुणा 7 का घात 1, ये इतना आया है बराबर 7 का घात 4 अभी हल किए हैं इसको, इसका मान आया है 1, 1 का घात 188, फिर गुणा 7 का घात 1 बराबर, इसको हल करेंगे 1 का घात 188 हल करने पे मान आएगा 1, 1 है तो घात कितना भी हो उसका मान 1 ही आएगा। फिर गुणा 7 का घात 1, इसका मान होगा 7, दोनों का गुणा कर देंगे 1 सत्ते 7 या फिर 7 एकम 7। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक आएगा 7। ठीक है, देखते हैं 7 कौन से ऑप्शन में है। 7 कौन से ऑप्शन में है, तो ये सी में है, इसका उत्तर सी होगा, सी 7। ठीक, फिर आते हैं आगे अगला प्रश्न पे। फिर अगला प्रश्न संख्या 13 का घात 2003, 13 का घात 2003 में इकाई का अंक क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो वही तरीका जो पहले प्रश्न में किए हैं, सबसे पहले हम 13 में इकाई के अंक को लेंगे 3, तो ये होगा 3 का घात 2003। इसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, 4 का भाग दे देते हैं भाग, तो हमको मिलेगा ये 3 का घात 4, फिर कोष्टक में 4 पंच 20, 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, क्या बच जाएगा इसमें, शेषफल 3 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का घात 4, फिर कोष्टक में 500, फिर गुना 3 का घात, जो शेषफल बचा उसको लिखेंगे 3, 3 का घात 3 लिखेंगे। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें 3 का घात 4 है, ठीक है, इसको पहले हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 का घात 4, फिर कोष्टक में 500, फिर गुणा 3 का घात 3, ये इतना है। हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं 3 का घात 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हल करेंगे 3 तिया 9, इसको भी हल करेंगे 3 तिया 9, फिर ये गुणा 9 निया 81, 8 से लेना देना नहीं है, 1 से मतलब है, हम 1 को लेंगे। तो 3 का घात 4, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1, 1 का घात ये हो गया 500, फिर गुणा 3 का घात 3, इसको हम हल करेंगे, 1 का घात 500 है, गुणा करने पे ये आएगा 1, फिर गुणा 3 का घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, हल कर देंगे तो ये होगा 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 होगा। तो 27 में हमको ये दहाई से मतलब नहीं है, इकाई से मतलब है, इकाई में 7 है, तो इस प्रश्न में इकाई का अंक होगा 7। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 7, 7 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ये होगा ए में है 7 ऑप्शन, इसका उत्तर ये 7 होगा। फिर हम आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संख्या 22 का घात 23 में इकाई का अंक कितना होगा। इसमें हमको निकालना है इकाई का अंक, वही तरीका है। शुरू करते हैं, इकाई के अंक को लेंगे हम 22 में 2, इसका घात होगा 23, इसमें हम भाग दे देंगे 4 का
मतलब इसको छोटा कर लेंगे तो ये होगा 2 का घात 4, फिर कोष्टक में 4 पंचे 20, 3 शेषफल इसमें बच जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 का घात 4, फिर कोष्टक में 5, फिर गुणा 2 का घात 3। ये घातांक के नियम से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम इसको हल करेंगे 2 का घात 4, 2 का घात 4 इसको हम हल करते हैं। 2 का घात 4 कोष्टक में 5, फिर गुणा 2 का घात 3 हल करते हैं। 2 का घात 4 है, इसको हल कर लेते हैं। 2 गुना 2, 2 का घात 4 है ना, इसको हल कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, दोनों का गुणा करेंगे 4 चौक 16। एक से मतलब नहीं है हमको, ये 6 से मतलब है। तो हम इसमें लिखेंगे इकाई का अंक होगा 6। 2 का घात 4 में इकाई का अंक होगा 6, तो हम इसको लिखेंगे 6। तो ये होगा 6 का घात 5, फिर गुणा 2 का घात 3। मैंने पहले बताया था सबसे शुरू में कि जिसके इकाई में 5 और 6 हो तो उसको उसके पावर में कितना भी अंक क्यों ना हो या कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका मान वही होगा। जैसे इकाई में 5 है तो 5 ही होगा, और इकाई में 6 है तो 6 ही होगा। तो इसमें भी इकाई में 6 है तो गुणा करने पे इसमें इकाई का अंक आएगा 6। फिर गुणा, अब हम 2 का घात 3 है, इसको गुणा करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 कर देते हैं गुणा। ये होगा 2 दूना 4, आगे करते हैं। 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हल करते हैं। ये होगा 6, फिर गुणा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हो गया 8 इतना तक। अब हम 6 का गुणा 8 के साथ करेंगे। 6 अट्ठे ये होगा 48। इसमें हमको दहाई से मतलब नहीं है, इकाई से मतलब है। इकाई में है 8, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8। देखते हैं 8 कौन से ऑप्शन पे है। 8 ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें 8 है, यही होगा इसमें इकाई का अंक। अब हम इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। संख्या है 7 का घात 105 में इकाई का अंक कितना होगा, ये बताना है हमको। 7 का घात 105 में इकाई का अंक कितना होगा, ये बताना है हमको। तो तरीका वही है, 7 का घात 105 है, इस 105 को हमको छोटा करना है। तब हम इसको लिख सकते हैं 7 का घात 4, 4 का भाग देंगे तो ये होगा 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, फिर 5 होगा तो 25 होगा। तो 4 छक्का 24, 25 में 24 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7 का घात 105 को ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का घात 4, इसका घात 26, फिर गुणा 7 का घात 1 या फिर 7। ये घातांक के नियम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही तरीका है जो इससे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हमने किया था। 7 के घात 4 इसको हम हल करेंगे। पहले भी प्रश्नों में हमने इसका हल किया था। 7 का घात 4 का मान कितना आया था, 7 का घात 4 इसका मान कितना आया था, 1 आया था। यहाँ भी कर देते हैं एक बार फिर से। 7 सत्ते 49, ये 7 सत्ते 49, 4 से मतलब नहीं, 4 से मतलब नहीं। 9 गुणा 9 81, 8 से मतलब नहीं, मतलब 1। क्या होगा 7 का घात 4 का मतलब, इसमें इकाई 7 का घात 4 इसमें इकाई का अंक होगा 1। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो 7 का घात 4 है, फिर 26 है कोष्टक में, फिर गुणा है 7 का घात 1। इसमें हमने अभी हल किया कि 7 का घात 4, 7 का घात 4 इसका मान आया है इकाई का मान 1। इसको हम रख देंगे तो ये होगा 1 का घात 26, फिर गुणा 7 का घात 1, गुणा कर देंगे 1 का घात 26 का तो ये होगा 1, फिर 7 का घात 1 मतलब 7
बराबर 7 एकम 7। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक आएगा 7। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है 7। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना होगा। तो तरीका वही है, इसमें हमको इकाई के अंक को ही लेना है। 584 में इकाई का अंक 4 गुणा घात कितना है, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। फिर गुणा 328 में इकाई का अंक 8 घात 1। फिर गुणा 547 में इकाई का अंक 7 घात 1। फिर गुणा 613 में इकाई का अंक 3 इसका घात 1। कर देते हैं हम इसको हल। 4 का घात 1 मतलब 4, 8 का घात 1 मतलब 8, 7 का घात 1 मतलब 7, 3 का घात 1 मतलब 3। तो हम गुणा कर देते हैं सीधा सीधा इसको। 4 अट्ठे 32। फिर गुणा ये भी 7 तिया 21। दहाई से मतलब नहीं है हमको, ये इकाई और ये इकाई दोनों का कर देंगे गुणा। 2 एकम 2। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक आएगा 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। तो ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है 2, इसका 2 आएगा उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर 2 आएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 17 का घात 1999 धन 11 का घात 1999 धन 7 का घात 1999 के इकाई का अंक कितना होगा, इसको हमको बताना है। तो तरीका वही है जो पहले करते आए हैं। 17 में हम इकाई के अंक को लेंगे 7, इसका घात होगा 1999। फिर धन 11 है, 11 में इकाई का अंक 1 है। फिर घात को लिखेंगे, इकाई का अंक 1 है इसमें इसलिए 1 को लेंगे। फिर इसका घात है 1999। फिर धन 7 का घात है 1999। इसको हल करते हैं हम। 7 का घात है 1999, इसको छोटा कर लेते हैं। दोनों सेम है ये, चाहे तो एक को हल करेंगे तो दूसरा में भी वही आएगा। इसको हम कर सकते हैं आगे, वही चीज़ करेंगे, सरल करेंगे दोनों में। इसमें जितना आएगा उतने इसमें भी आएगा। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले हम इसको कर लेते हैं, ये छोटा है सरल पड़ेगा। 1 का घात 1999 है, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 1। 1 है तो पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा, उसका मान 1 ही होता है। तो ये सरल है, इसकी जगह में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं। 7 का घात 1999 है और इसमें भी वही है। आगे बढ़ते हैं। 7 का घात 1999, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 7 का घात 4। फिर कोष्टक में 4 चौक 16, 19 में 16 घटेगा 3 बचेगा। फिर 9 जाएगा तो 39, 39 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 निया 36, 39 में 36 घटेगा 3 बचेगा। फिर 9 आएगा, फिर 39 होगा, 39 में हम 4 का भाग देंगे तो फिर से एक बार 4 निया 36, और फिर से एक बार 39 में 36 घटेगा तो 3 बचेगा, मतलब ये धन 3। तो 7 का घात 1999 को हम लिख सकते हैं 7 का घात 4। फिर कोष्टक में 499 धन 3। अब हम इसको और भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, बराबर 7 का घात 4, फिर कोष्टक में 499, फिर गुणा 7 का घात जो शेषफल बच गया है उसको लिखेंगे 3। ये घातांक के नियम से आया है, घातांक के नियम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही तरीका है हल करने का। 7 के घात 4 है, इसको हम पहले हल करेंगे, करते हैं। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 बराबर ये होगा 7 सत्ते 49। फिर गुना ये भी 7 सत्ते 49। ये 4 और ये 4 से हमको मतलब नहीं है, इस 9 से और इस 9 से मतलब है, दोनों का गुणा कर देंगे।
9 निया ये होगा 81, इस 8 से मतलब नहीं है, इस 1 से मतलब है, ये मतलब ये होगा 1। तो हम लिख सकते हैं 7 का घात 4, इसमें इकाई का अंक होगा 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं, इसके अगले पार्ट पे। अगला है 7 का घात 4 कोष्टक में 499, 499, फिर गुणा 7 का घात 3, फिर अगला है धन 1, फिर धन 7 का घात 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हल कर चुके हैं। 7 का घात 4, इसका मान आया है 1, लिख सकते हैं 1। 1 का घात 499, फिर गुणा 7 का घात 3, फिर धन 1, फिर धन 7 का घात 1999 है, फिर तोड़ेंगे यही चीज़ आएगा। तो इसको भी हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 1 का घात 499 गुणा 7 का घात 3। अब यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो 1 का घात 499, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, फिर गुणा 7 का घात 3, ये होगा 7 गुना 7 गुना 7, फिर धन 1, फिर है उसके बाद 1 का घात 499, इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1, आएगा ना 1, फिर गुणा ये धन 1, फिर ये धन, फिर इसको हल करेंगे तो ये 1 आएगा। 1 का घात 499, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, फिर गुणा ये 7 का घात 3, मतलब 7 बार गुणा 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, कर देते हैं गुणा। आगे है 7 गुणा 7 गुणा 7 धन 1 धन 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको हल करते हैं। 7 सत्ते 49 गुणा 7 धन 1, यहाँ तक हो गया। फिर धन ये धन, इसको हल करते हैं। 7 सत्ते 49, फिर गुणा 7, 7 एकम 7 भी बोल सकते हैं, ये 7। फिर अगला 2.5 से मतलब नहीं है, यहाँ भी 2.5 से मतलब नहीं है। 9 गुणा 7 9 सत्ते 63 धन 1 धन 9 सत्ते 63। 6 से मतलब नहीं है, 2.5 से मतलब नहीं है, मतलब 6 से मतलब नहीं है। फिर अगला है 3 धन 1 धन 3, इसको हल करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 7। देखते हैं 7 कौन से ऑप्शन पे है। 7 इन ऑप्शन में से किसी में नहीं है, मतलब इसका उत्तर डी होगा। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, यही इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, ये डी। ये इस प्रश्न में ये धन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन है, इसके अनुसार से है ये, लेकिन शायद ये ऋण है, इसको त्रुटिवश धन ले लिया गया है। यदि ये ऋण होता तो कुछ इसमें चेंजेस होता। देखते हैं क्या चेंजेस होता उसको। यदि यह ऋण होता तो मात्र इसमें यहीं पे बस बदलता थोड़ा सा, ये धन 3 और ये ऋण 3 होता, ये दोनों कैंसिल हो जाता, तब इसका मान 1 आता। ठीक है ना, उस स्थिति में इसका मान 1 आता, तब इसका उत्तर क्या होता है ऑप्शन में, देखते हैं। इसके अनुसार से ये ऋण होता तब इसका ऑप्शन
ए आता उत्तर, ऑप्शन ए होता, उस स्थिति में इसका उत्तर ऑप्शन ए होता, मतलब 1 होता। ठीक, यही है इसमें, ये ऋण होने की स्थिति में है, शायद ये ऋण है, यहाँ पे गलती से धन ले लिया गया है, तो धन की स्थिति में ऑप्शन डी होगा इसमें, और ऋण की स्थिति में ऑप्शन ए होगा। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।